खूबसूरती देखिए कि दोनों के शर्त देखिए कि गणेश जी ने पहले कह दिया कि मैं तब तक ही लिखूंगा जब तक आप बोलेंगे, नहीं तो मैं बीच में छोड़कर चला जाऊंगा। हम हमारे ऊपर इस चीज को या अपने आसपास लेकर देखें, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या कभी ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं, तो जब बॉस कुछ बोल रहे हैं तो कई बार वो रुकते हैं कि अच्छा सुनो, रुको, बताओ क्या लिखा, इसे काट कर चलो, इसको इस तरह से लिखो। कई बार लिखने वाला पूछता है सर मैं छूट गया, जरा वापस बताएं कि आपने क्या लिखा। लेकिन महाभारत की खूबसूरती देखिए, इसमें ना लिखने वाला रुक सकता था ना बोलने वाला। अब इतना तय हो गया तो कहते हैं कि महाभारत में जो 60 लाख श्लोकों का संग्रह है उसमें से 88,000 कूट श्लोक हैं। कूट श्लोक ऐसे हैं जिसको वेद व्यास जी ने ऐसे श्लोकों का संग्रह किया है जिसको लिखने से पहले गणेश जी को सोचना पड़ता था कि इसमें क्या कहा गया है, और जहां वो समझते उतनी देर में वेद व्यास जी 10 नए श्लोक तैयार कर लेते आगे लिखवाने के लिए। तो ये कूट श्लोक कौन से हैं इसका कहीं भी विवरण नहीं मिलता है कि भाई ये वाले श्लोक ही कूट श्लोक हैं या इस तरह से। तो कोई भी श्लोक कूट श्लोक हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, तो अब लेखक और राइटर, वक्ता और लेखक दोनों जब तैयार हो गए तब जगह तलाशी गई कि अब इसे कहाँ बैठकर लिखा जाए। तो ऐसा कहा जाता है कि आज के समय में जो बद्रीनाथ धाम है वहां से थोड़ा और ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं तो माना गांव है, आज भी है ये माना नाम का गांव। वहां पर अलखनंदा और सरस्वती नदी का तट मिलता था, एक बहुत सुंदर गुफा है वहां पर। तो वो जगह चयन की गई इस लेखन कार्य के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो लिखने का और बोलने का कार्य था ये 3 साल तक निरंतर चलता रहा। वेद व्यास जी कहते गए और गणेश जी उसे लिखते चले गए। तो ये कार्य 3 साल तक निरंतर चला। सोचिए कितना बड़ा महाकाव्य तैयार हुआ होगा। अब आते हैं हम थोड़ा सा महाभारत के अध्यायों की संख्या के बारे में। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरती है। वेद व्यास जी को ऐसा लगता है जैसे 18 के अंक से कुछ विशेष प्रेम था, क्योंकि महाभारत में 18 पर्व हैं। उन पर्वों के और भी उपपर्व हैं, लेकिन मूलतः 18 पर्व हैं। और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला। गीता जी में भी 18 अध्याय हैं। और बाद में जब वेदों की रचना की वेद व्यास जी ने, उसमें जो सबसे छोटा वेद है उसे कहते हैं ईशावासु उपनिषदों का जो रचना हुई उसमें सबसे छोटा उपनिषद है वो है ईशावासु उपनिषद, और इसमें मात्र 18 ही श्लोक है। और जो ये 18 श्लोक है कहा जाता है कि ये गीता के 18 अध्यायों के 18 बीज है। अब आगे चलते हैं हम कि इसका नाम महाभारत कैसे पड़ा, क्योंकि वैशंपायन जी ने जन्मेजय जी को सुनाया था तो इसको जय पुराण कहा जाता था। जय पुराण के नाम से ये जाना जाता था। लेकिन यहाँ पे महाभारत, भारत का अर्थ यहाँ पर हमारे देश भारत से या किसी प्राचीन महाराज भारत से नहीं है। यहाँ भारत का अर्थ लिया गया था भारी से, वजन को भारत कहा गया था। तो एक बार कहते हैं कि कई मुनिवर और ऋषिगण की एक सभा हुई थी, वहां पर पुराणों की और अन्य ग्रंथों की चर्चा हो रही थी। ऐसे ही चर्चा के दौरान कि कौन कितना किस पुस्तक में कितना अधिक वजन है, कितना अधिक भार है, इसको देखा जाए। तो कहते हैं कि एक तराजू में 4 वेदों को रखा गया और एक तरफ जय पुराण को रखा गया, और जय पुराण का पलड़ा भारी होकर के नीचे आ गया। तो उपस्थित ऋषियों ने कहा कि ये तो जय पुराण क्या, ये तो भारत नहीं, ये तो महाभारत है। तो वहां से कहते हैं कि इसको महाभारत का नाम मिला। अब इसमें पुराण या ये महाभारत कोई बड़ा छोटा या कोई अधिक महत्वपूर्ण या कोई कम महत्वपूर्ण है ऐसा ना समझा जाए। इसके लिए बाद में महाभारत को पंचम वेद की भी उपाधि दी गई, इसे पंचम वेद भी कहा गया। तो सबका अपना अपना महत्व, अपनी अपनी उपयोगिता, और सब बराबर है, इसमें कोई बड़ा या छोटा इस तरह से नहीं है। अब देखते हैं महाभारत के पात्र। कहा जाता है कि महाभारत इस विशाल महाकाव्य में 5000 पात्र हैं।
इसमें सब तरह के क्या कहते हैं सज्जन दुर्जन हर तरह का व्यक्ति आपको महाभारत में मिल जाएगा। और महाभारत के लिए तो इतना भी कहा जाता है कि यदि आप ठीक से महाभारत को पढ़ें तो आपको अपना जैसा एक किरदार उसमें जरूर मिलेगा। इसके अलावा इतना भी कहा जाता है कि जो कुछ इस संसार में है वो सब महाभारत में, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी गई है महाभारत के लिए कि संसार में जो कुछ भी है, जैसे भी पात्र, जो भी घटना है, वो सब आपको महाभारत में मिल जाएगी। और अगर महाभारत में कुछ नहीं मिल रहा है तो वो और अन्यथा कहीं भी नहीं मिलेगा। अब महाभारत और भगवत गीता को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता मतलब भगवान को जानने के लिए, धर्म को जानने के लिए गाया जाने वाला गीत, या इस तरह से इसकी परिभाषा दी जाती है। गीता का बहुत अधिक महत्व है। अब प्राचीन काल में क्या था, जिसे भी आचार्य बनना होता था उसको गीता पर एक भाष्य लिखना आवश्यक होता था। जब वो गीता पर एक अच्छा भाष्य लिखता था तभी उसको आचार्य की उपाधि या आगे पढ़ाने की इजाजत दी जाती थी। तो इसी श्रेणी में देखा जाए तो शंकर भाष्य, रामानुज भाष्य, ज्ञानेश्वरी, गीता रहस्य, अनेक महासंतों ने, महागुरुओं ने गीता को अपने अनुसार समझ करके लिखा है। इस तरह से लिखी गई गीताएं, जो भाष्य लिखे गए, इसमें भी 1800 बिल्कुल वैलिड गीता के इक्विवेलेंट गीता का उनको सम्मान दिया गया। इसी बात से कल्पना कीजिए कि 1800 को तो सम्मानित मतलब अप्रूव्ड है, उसके अलावा हर किसी ने जिस तरह से उसको जाना, अलग अलग भाषाओं में उसका अनुवाद किया। तो गीता तो इतना महान महाकाव्य, महाग्रंथ है जिसकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। इसी को, गीता को आप देखें तो योगानंद जी द्वारा भी उनकी सोच के द्वारा भी गीता लिखी गई। इसी के बाद में विनोबा जी ने लिखी, पत्री जी ने अपने हिसाब से सरल भाषा में समझाते हुए गीता का हमारे लिए लिखा। तो इस गीता कहने का सारे की गीता तो सब ज्ञान की खान कहना चाहिए, सब रत्नों का जो एकदम मूल है वो गीता है। तो इसमें कोई भी अधिक इम्पोर्टेंट है या किसी का कुछ कम है महत्व, ऐसा नहीं है। सारी ही गीताएं उतनी ही परम पूज्य, उतनी ही अतुलनीय है। तो ये था गीता के बारे में। और इसमें एक और अच्छी बात है, गीता की जो शुरुआत होती है, सबसे पहले धृतराष्ट्र जी श्लोक बोलते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। संजय जी से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र, उस कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है तुम मुझे बताओ। और जो गीता के 18वें अध्याय का जो आखिरी श्लोक है, उसका जो आखिरी शब्द है वो है नीतिर मतिर मम। लास्ट का अक्षर आता है म। तो गीता की शुरुआत होती है धर्म क्षेत्र, ध से, और अंत होता है म से। तो संपूर्ण गीता हो गई हमारा धर्म का हिस्सा, पूरा धर्म। तो ये एक सुंदर जानकारी थी मेरे पास गीता के बारे में, जो मैंने आपसे शेयर करी। और इसमें से अगर कुछ छूट गई, आप में से किसी को और अधिक पता है तो प्लीज यहाँ साझा करें ताकि हम सब और उसका लाभ ले सकें। यस अपर्णा जी। अनुपमा जी, आपने जो कहा ना कि वेदव्यास जी ने लिखी और नरेटर थे, जो मतलब जिन्होंने बोला, श्रोता थे, वो थे वैशंपायन। खैर वो हमारा उच्चारण में वेदव्यास जी ने लिखी और बोली, और क्या नाम है, गणेश जी ने से लिखी गणेश जी ने जी, और गणेश जी ने है वो लिखी गणेश जी ने है। लेकिन उनकी जो आपने बोला ना गायन सबको एक इंचार्ज जैसा बनाया था, वो वैशंपायन जी। और जो लिखे थे, जो मैंने सुना है, क्या वो सही है कि हाँ, आपने जो कहा मना एक विलेज है, वहां से उन्होंने लिखा। एक ही जगह पे ना होकर उन्होंने शायद वो 4-5 विलेजेस को उन्होंने चुना है, जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, कि से पर्यटक जाते थोड़े देर इधर इधर जाकर आज भी वो उस रीति को फॉलो करते हैं कि उनकी पूजा करते हैं वेद व्यास की। जो आपने गुफा की बात की, क्या ये भी इसका भी प्रमाण सही है क्या? मतलब मैंने सुना है, इसलिए मैं आपसे चाह रही थी कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है इसके बारे में। मना नहीं, तो मैंने एक विलेज,
हाँ वही वह एक ही जगह बैठ के लिखा गया, क्योंकि आप देखें उनमें पहले ही शर्त हो गई थी कि पॉज नहीं लेना है, ना बोलने वाला रुकेगा ना लिखने वाला। तो अच्छा। मेरे जहाँ जानकारी तक वो माना गांव में एक ही जगह बैठ करके लिखा गया था। रिसेंटली मैंने सुना था किसी से जो टूर पे गए थे, तो इसलिए मुझे डाउट आया कि क्या एक ही जगह पे है कि, क्योंकि एक जो जगह है जो चुना है 5 एक टेम्पल की तरह भी कह सकते हो आप। वन इज इन पाकिस्तान, डिवाइड हो गया है ना अभी, जैसे इंडिया पाकिस्तान है सब। एक आउट ऑफ इंडिया एक है भूटान में या तिब्बत में, और बाकी आता है वो अपने इंडिया में। पता नहीं, मैं पूछ रही थी, क्या पता मैंने तो ऐसी। मुझे भी ये नहीं, मैं जानकारी हमें भी रामायण में भी हमने देखा है, जो रामानंद सागर की जो रामायण थी उसमें भी बताया गया है कि वो चैनलिंग के द्वारा ही की गई है, और इन्होंने गणेश जी ने भी उसमें क्लियर ही था। अच्छा हाँ, तो वही मुझे आपने जो कही, आपने बिल्कुल एक एक पहलू, थैंक यू सो मच, इतना डीप स्टडी किया है आपने, क्योंकि मैंने भी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा था, तो वो बिल्कुल एक तरह से बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच, बस वही एक छोटा सा डाउट था, क्लियर कर रही थी। थैंक यू, थैंक यू जी। यस, और किसी को कुछ है पता हो इस मैटर में तो हैंड रेज करें। यस अनुपमा जी, आप ही कंटिन्यू रखें। तो अब क्या ध्यान करें थोड़ी देर? हाँ ममता जी, एक बात थी, अनुपमा जी से थैंक यू इसलिए कहना चाहूंगी, क्योंकि सब पढ़ तो लेते हैं महाभारत, हम बोल भी देते हैं कि भगवत गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, किसने की लिखा है, कैसे शुरू हुआ, ये ओरिजिन जानना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए भारतीय की तरह। आपने ये स्टेप लिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अपर्णा जी। मैं भी यहाँ पे आत्मवंदन सभी को। मैं भी यहाँ पे ये चीज जोड़ना चाहूंगी, अनुपमा जी ने बहुत ही अच्छे से आज हम सभी को इसके बारे में बताया। और जहाँ तक मेरी भी सुनी हुई जानकारी है, पढ़ी हुई जानकारी है थोड़ा बहुत, तो अष्टावक्र गीता आती है एक। जैसे गीता का ज्ञान हम लेते हैं, वैसे ही गीता का ज्ञान जैसे कुरुक्षेत्र में दिया गया था। और अष्टावक्र गीता का जो है वो बहुत बड़े संत और ज्ञानी थे अष्टावक्र जी, और उनके और राजा जनक के बीच में संवाद है। और इसमें ये चीज है कि गीता को हमेशा मैनेजमेंट का वो कहा जाता है, हैंडबुक ऑफ, मतलब किसी भी तरह का आपको यदि मैनेजमेंट का ज्ञान लेना है तो बहुत बखूबी गीता में हर एक चीज श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में हमारे पास उस उपदेश के रूप में संरक्षित है। और दोनों में यही फर्क है कि वो कुरुक्षेत्र में दिया गया था और ये भरे दरबार में हमें दिया गया था अष्टावक्र गीता। तो दोनों का अपना महत्व है और दोनों की अपनी खूबियां हैं, जिनका आचरण करने से मुझे लगता है कि आज के युग में भी हम लोग खुद से मिल सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, आज का टॉपिक आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छा चूज किया और उससे भी अच्छा आपने प्रेषित किया इस संदेश को। बहुत शुक्रिया। ये भी है ना कि संजय को स्पेशल पावर्स दिए गए थे, क्योंकि धृतराष्ट्र को पूरा वृत्तांत चाहिए था, लाइव टेलीकास्ट जो कहते हैं आजकल, उनको पूरा का पूरा लाइव टेलीकास्ट चाहिए था, क्योंकि मनी मन वो नहीं चाहते थे कि पांडव विन करे, है ना। तो वैसे था उनके मन में, तो ये एक तरह से नीति अनीति उसके बारे में भी एक दर्शाने के लिए। और अर्जुन जो इतने सहज है, मतलब इतने सुलझे हुए अच्छे मतलब भक्त थे कृष्ण के, उनके माइंड में भी इतने डाउट्स थे। इस तरह से हमारे लिविंग स्टाइल, हमारे जो डे टू डे लाइफ में हमें जो आती हैं समस्याएं, उसका एक दर्पण जैसा भी कहलाता है ना ये। सॉरी मैं बहुत ज्यादा से क्वेश्चनिंग कर रही हूँ, क्या ठीक है? नहीं, क्वेश्चन क्या है ये? जी, और ये ऐसा फर्स्ट डे से नहीं था। धृतराष्ट्र जी को ये क्या कहते हैं, संजय जी को जो दिव्य दृष्टि दी थी, उन्होंने फर्स्ट डे से नहीं सुनाया था ये कहते हैं कि 10वें दिन जब भीष्म पितामह शैय्या पे लेट गए थे, ये समाचार सुनाने जब संजय धृतराष्ट्र जी के पास आते हैं, बताते हैं कि ऐसा हो गया है, पितामह इतने बाणों से मतलब छेदित होकर के वो गिर पड़े हैं। तो वो व्यथित हो जाते हैं धृतराष्ट्र, तब उसको झटका लगता है कि अरे ये क्या हो गया, हमारे इतने शक्तिशाली सेनापति और पितामह तो अजय थे एक तरह से सबके लिए। तब वो फिर कहते हैं संजय को कि अब संजय तुम मुझे बताओ कि वहां क्या हुआ। तब वो डे 1 से दिव्य दृष्टि से देखते हुए एज इट इज बोलना शुरू करता है।
एक्चुअली ये स्टार्ट होता है जब वो शैया पे रह जा, भीष्म जी पितामह जी शैया। जी जी। भीष्म पितामह के बारे में एक स्टोरी सुनी थी मैंने। उसमें ये था कि भीष्म पितामह बोलते हैं कि भगवान मैंने सारे कर्म अच्छे किए हैं, फिर मुझे आज सैया इस पे तीर वाली सैया पे क्यों लेटना पड़ रहा है। तो भगवान ने उनको बोला था कि तुम ध्यान करो, ध्यान करोगे ना तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर उन्होंने ध्यान किया, तो उन्होंने ध्यान किया ना तो 99 जन्म तक उन्होंने कोई बुरे कर्म नहीं किए थे, लेकिन 100वें जन्म में उन्होंने किसी को उठा के फेंक दिया था, तो वो कांटों पे जाके गिरा। आपको किसको अब ये ध्यान नहीं है मुझे, तो वो कांटों पे सांप को जाके, रस हाँ तो वो कांटों पे जाके गिरा, तो उसके कांटे ही कांटे चुभे। इस वजह से इस जन्म में भीष्म पितामह को ये कांटों की सैया पे मतलब तीर की सैया पे लेटना पड़ा। तो बिल्कुल ये सही। कहते हैं कि कर्म अपन जो करते हैं ना, कभी भी अपने को फल भुगतना पड़ सकता है इनका, और जो करते हैं उनका फल तो भुगतना ही पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। देखो अगले जन्म। हाँ, तो उस दिन के बाद से अब मैं कोई भी चीज़ फेंक दूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने फेंका तो मेरे साथ में भी ऐसा ही होगा, तो मैं फेंकती नहीं हूँ कुछ भी। लेकिन कन्फ्यूजन है, दीप्ति नाडेला मैम कहते हैं कि हत्या नहीं करनी चाहिए। अब जैसे कॉकरोच है, मकड़ी वगैरह अपन मार देते हैं ना उनको झाड़ू से, है ना, तो वो कहते हैं मारना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि उनको उठा के और फेंक देना चाहिए। और जैसे मैं उनको किसी पॉलिथीन वगैरह में डाल के फेंकती हूँ तो मुझे लगता है कि इनके कांटे चुभेंगे, वो मेरे भी चुभेंगे। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन चलता है। तो इस ये भाव मत रखिए ना कि इनके चुभेंगे तो मेरे चुभेंगे, उनको फेंक दीजिए, मतलब साइड में एक जगह छोड़ दीजिए। मैं तो फिर देखो, उनके साथ इसमें माफी बहुत- मांगती हूँ कि भैया मैं आपको घर में तो नहीं रख सकते, इसलिए आपसे हाँ। माफी मांगती हूँ, अब जो भी है। जी बहुत बहुत सुंदर ममता जी, ध्यान के क्षेत्र में रह के भी इतना प्यारा आपका थॉट है, एक बच्चे जैसा भोलापन और सरलता है। और ऐसा कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। आप जो कर रहे हैं वो तो अपने डिफेंस के लिए कर रहे हैं ना, उनको हानि पहुंचाने के इंटेंशन से थोड़ा नहीं कर रहे हैं। आप यदि मच्छर मार कोई ये ऑल आउट वगैरह चला रहे हैं या कोई ऐसा, तो आप डेंगू से बचाने के लिए घर को, या चिकनगुनिया से बचाने के लिए दूसरों के प्रतिरक्षा के बोध से कर रहे हैं, भाव से कर रहे हैं। आप उनको व्यक्तिगत रूप से हानि के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है पहले तो यहाँ कोई बात गिल्ट वाली बनती ही नहीं है, अपराध भाव यहाँ आता ही नहीं है। फिर भी यदि कुछ मात्रा में ऐसा रह जाता है अंदर से, तो मुझे लगता है मेडिटेशन एक ऐसी मलहम है मैम जो बहुत अच्छी धुलाई करेगा और फास्ट ट्रैक में पास्ट बर्थ के पाप भी काट देगा, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। थैंक यू निधि जी, आज तो बहुत दिनों बाद आए हो आप। हाँ, वो गाना पीछे बैकग्राउंड में बज रहा है मैम मेरे दिमाग में, तुमने बुलाया और हम चले आए। ओके, बहुत सुंदर अनुपमा जी, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और रिलीजियस है, माइथोलॉजिकल, जिससे से ज्यादा लोगों को अच्छी नॉलेज मिलती है। ऐसे टॉपिक्स होते रहने चाहिए ममता जी आपके प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल मीनू जी, आपको भी बुलाया था चलते रहा करो, हम लोग जुड़े रहेंगे तो नहीं आ पाए। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। बिल्कुल। अभी किसी ने बताओ ये भी ममता जी, पद्मा जी जो सीनियर मास्टर है वो भी लेने वाली हैं अभी, पता नहीं, अभी लगता है कि बहुत आपसे शुरू होगा। बहुत बढ़िया रहेगा, हम सब चर्चा करेंगे। मैं तो मतलब बहुत एक्साइटेड, बहुत खुशी हूँ। कल भी है ना, सभी ज्वाइन करना। स्पिरिचुअल टैबलेट के बारे में बताएंगे, ये अब अपना हर वेडनेसडे को होगा। फिर डॉक्टर शैलेंद्र कपूर जी भी आएंगे, रूबी जी भी आएंगी। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अच्छी नॉलेज गेन करें सभी से। तो अनुपमा जी, अब मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ा सा ध्यान हो जाए, बिल्कुल, है ना। जी 20 मिनट का ध्यान करवा दीजिए, 10 मिनट एक्सपीरियंस शेयर। ठीक है, ठीक है। तो सभी फ्रेंड्स आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। यदि किसी ने चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार लें। आप जमीन पे बैठे हैं तो सुखासन पे बैठ जाएं। चेयर पे या अपने पलंग पे या सोफे पे कहीं बैठे हैं तो अपने पैरों को आपस में क्रॉस कर लें। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर अपने गोद में रख लें
और कोमलता से आंखें बंद करते हुए अपना सारा ध्यान अंदर आती और बाहर जाती सांसों पर लगाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी कोमल निर्मल सांसों पर। यदि कोई विचार आए तो उसे आने दें, परंतु उसे जाने भी दें, उसका पीछा ना करें। सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हुए हम पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी का आह्वान करेंगे। उनकी ऊर्जा से जुड़े महाअवतार बाबा जी, हमारे गुरुजन, सभी को आमंत्रित करें मित्रों। और उस दिव्य ऊर्जा से एक होते हुए अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर ही लगाए रखें। आज के ध्यान को हम कृतज्ञता के भाव से भर देते हैं, धन्यवाद के भाव से भर देते हैं। धन्यवाद महसूस करिए, कृतज्ञता महसूस करिए अपने पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी के लिए, जिन्होंने हमें अद्भुत ध्यान का ये उपहार दिया है, जिससे एक होकर हम स्वयं से स्वयं का मिलन कर पाए, स्वयं को जान पाए। बहुत बहुत धन्यवाद पितामह का। हमारे माता पिता का धन्यवाद इतना सुंदर जीवन देने के लिए। माँ वसुंधरा का धन्यवाद। समस्त ब्रह्मांड को धन्यवाद। खनिज जाति, वनस्पति जाति, समस्त पशु जाति, सभी को हृदय से धन्यवाद। महसूस कीजिए उस प्रेम की ऊर्जा को जो सब तरफ से हम पर बरस रही है। प्रेम ऊर्जा को खुद में समाहित करते हुए और आगे विस्तारित करें और फैलाते चले जाएं।
आप में से निकला ये प्रेम आसपास अपनी दिव्य ज्योति से सब तरफ प्रकाशित हो रहा है। सबको एक ही प्रेम में, रंग में, खुशबू में घोलता हुआ, डालता हुआ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को जो आप में से होते हुए सब तरफ प्रेम ही प्रेम बरसा रही है। बह जाने दीजिए इस प्रेम के समुद्र, इस धारा को समस्त विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में। एक निश्चल मासूम बच्चे की तरह गोते लगाइए इस प्रेम की गंगा में। समेट ले खुद के लिए और फैला दे सबके लिए। बहुत ही सुंदर ऊर्जा दोस्तों। इस आनंद, उमंग, प्रेम की ऊर्जा में समाहित खुद को महसूस करते हुए धीरे धीरे दोस्तों खुद को खुद की चेतना में महसूस करें।
बहुत ही सुंदर स्थिति मित्रों। कुछ समय हम इसी भाव में बने रहते हैं। इस सुंदर स्थिति के लिए समस्त ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हुए सभी मित्रगण अपनी चेतना में लौट आए। कोमलता से अपनी उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं। अपने आप को अपने शरीर में महसूस करते हुए धीरे से आप अपनी गर्दन को भी दाएं बाएं हिला सकते हैं। अपने हाथों को रगड़ते हुए कोमलता से अपनी आंखों पर रखें। और जो दोस्त इस ध्यान में बने रहना चाहते हैं वे कृपया करके इस ध्यान में बने रहें। और जो इस ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वे लोग 5 4 3 2 1 0 एक अच्छी सी मुस्कान के साथ कोमलता से अपनी आंखें अपनी हथेलियों में ही खोलें और इस दिव्य ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर मलें। दोस्तों, इस सुंदर ध्यान में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू अनुपमा जी। ममता जी ध्यान से बाहर आ गए। थैंक यू अनुपमा जी, बहुत ही डीप ध्यान था। मेरा तो बिल्कुल नहीं मन कर रहा था आने का। सभी ताली बजाएंगे अपने ध्यान के लिए, अपने लिए और अपनी माँ जी के लिए। बहुत जल्दी जी, और कोई 15 शेयर मिनट का करना करवाया। चाहेगा? अरे मुझे ना अक्सर पता नहीं चलता कितना लंबा चला जाता है। अच्छा तो अभी कोई कमरे में आया तो मुझे लगा पता नहीं कितना दिन देर हो गई है। अच्छा मैं तो पूरी हाथ वाथ सब ठंडे हो गए। मैंने कहा मुझे बहुत समय का ध्यान ही नहीं था, तो मैंने कहा मैं ऐसे अच्छा, सभी को मैंने बुला देखा लेती इतनी हूँ। जल्दी ध्यान ओवर करवा दिया। चलिए उसके कोई लिए मैं बात माफी नहीं, चाहूंगी। किसी और दिन हम और इससे अच्छा ध्यान करेंगे। कोई बात नहीं। बहुत अच्छा ध्यान करवाया, मन कर रहा था कि और करें। चलिए, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ करें, या कोई अच्छी स्टोरी सुनाना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। यस अनुपमा जी, आप ही कंटिन्यू नहीं रखें। यदि अगर हाँ समय है तो मैं एक और कहानी सुनाना चाहूंगी इस गीता से ही रिलेटेड। हाँ हाँ तो एक बार की बात है, अर्जुन जी और कृष्ण जी ऐसे ही वन में विहार कर रहे थे। कुछ दिन उनके रुकने का वहां था। तो अर्जुन जी कृष्ण जी के लिए कुछ फूल चुनने के लिए जाते हैं कि उनकी स्तुति करेंगे, पूजा करेंगे करके। तो बगीचे में एक उद्यान था, वहीं पे
वहां जाते हैं और वो फूल तोड़ने लगते हैं। तो वहीं पर कहते हैं हनुमान जी सो रहे होते हैं, टहनियों की आवाज से, पत्तों की खड़खड़ाहट से उनकी आंख खुल जाती है। तो वो देखते हैं कि अरे कौन है, कौन फूल उठा रहा है। तो अर्जुन जी अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि मैं अर्जुन हूँ और मेरे महाराज, मेरे भगवान कृष्ण के लिए ये फूल लेकर के जा रहा हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर तो ले जा। तो वो कहते हैं कि आपने ऐसे व्यंग में क्यों कहा कि ठीक है ले जा। कहता कि जिसका प्रभु ही चोर है तो वो तो चोरी करेगा ही, पूछ कर क्यों तोड़ेगा। ये बात अर्जुन जी को चुभ जाती है। कहते कि आपने मेरे भगवान को चोर कैसे कह दिया। तो पलट कर वो कहते हैं कि आप भी तो राम भक्त हैं और आपके राम में तो इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो पुल बना सके, यहाँ से लंका तक जा सके। बंदरों का, गिलहरियों का, वानरों का, रीछों का, पता नहीं किस किस का उन्होंने इस्तेमाल किया। क्या वो इतने शक्तिशाली नहीं है कि वो पुल बना देते हैं। तो हनुमान जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं क्या तुम बना सकते हो। तो कृष्ण अर्जुन के बड़े घमंड के साथ कहते हैं बिल्कुल मैं बना सकता हूँ। तो कहता कि अच्छा चलो बनाओ। फिर हंसते हुए कहते हैं कि बना तो दोगे, क्या उस पे से पार भी हो सकते हैं, राम भक्त उस पे पार भी हो पाएगा। क्योंकि जो हमने पुल बनाया था उसमें तो हजारों हजार लोग पार कर गए थे। तो कहते हैं बिल्कुल। तो कहता है ठीक है। अर्जुन अपना तीर निकालते हैं और मंत्र के साथ तीर चलाना शुरू करते हैं और देखते ही देखते बहुत सुंदर सा एक पुल बन करके तैयार हो जाता है। तो कहते हैं अब कौन किसे पार करना है। तो क्या हाथ जोड़कर हनुमान जी खड़े हो जाते हैं कि राम भक्त भी तैयार रहे। और जैसे ही हनुमान जी उस पे पैर रखते हैं और वो ठटाक करके अंदर चला जाता है। तो जब ये शर्त रखी गई थी उससे पहले जब कन्वर्सेशन हो रहा था, मैं बताना भूल गई, बीच में कोई आ गया तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। उन्होंने शर्त रखी थी कि तुम क्या वो पुल बना पाओगे। तो जब हनुमान जी ने कहा कि क्या उसमें से पार भी हो जाएंगे, तो अर्जुन जी बड़े गर्व के साथ कहते हैं हाँ बिल्कुल पार हो जाएंगे। कि अगर ना हो सका तो कहते हैं कि अगर ना हो सका तो मैं अभी यहाँ पर ही खुद को भस्म कर लूंगा। तो और अगर अर्जुन जी पूछते अगर पार हो गए तो हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तो जो तुम कहोगे वो मैं भी कर लूंगा। इस तरह से ये शर्त रखी जाती है पहले और फिर पुल का निर्माण किया जाता है। और जब अर्जुन जी से पहला पुल बनता है और वो ध्वस्त हो जाता है तो अब अर्जुन जी लकड़ियां चुनने लग जाते हैं खुद को अग्नि में समाधि लेने के लिए। हनुमान जी रिक्वेस्ट करते कि नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो बात तुम्हारे मेरे बीच थी और ये बात खत्म होगी, मैं किसी से भी नहीं कहूंगा, तुम्हारे साथ ना करो। लेकिन अब अर्जुन कहता है कि क्षत्रिय का धर्म है, जो वचन दे दिया, वादा कर दिया, अब मैं तो मेरे बात का पक्का हूं और मैं तब यहाँ खुद को भस्म करने ही वाला हूँ। हनुमान जी मन ही मन याद करते हैं कृष्ण जी को कि हे प्रभु आप यहाँ पधारे, देखिए आपका ये शिष्य क्या करने जा रहा है, अगर ऐसा हो गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मन ही मन ध्यान अवस्था में बैठकर कृष्ण जी को बहुत याद करते हैं और कृष्ण जी भी क्या करते हैं एक साधु का वेश धारण करके वहां प्रकट हो जाता है। धीरे धीरे पूछते हैं और बच्चे क्या कर रहा है, भोजन की तैयारी कर रहा है। तो मैं भी बहुत भूखा हूँ। तो अर्जुन जी कहते हैं भोजन की तैयारी तो नहीं, मैं तो खुद की समाधि की तैयारी कर रहा हूँ। कि क्यों भाई ऐसा क्या हो गया। तो पूरे घटनाक्रम बताई जाती है कि इस तरह से हम दोनों के बीच में शर्त रखी गई थी और मैं शर्त हार गया हूँ। एक क्षत्रिय होने के कारण अब मुझे अपने वचन का तो पालन करना ही है, इसलिए मैं समझ। तो आप बताएं कि मुनिवर क्या मैं गलत कर रहा हूँ। तो कहते नहीं नहीं तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, क्षत्रिय ने वचन दिया है, तुम उसमें हार गए तो जो तुमने कही है वही बात तुम्हें करनी है। हनुमान जी मन ही मन विचार करते हैं कि अरे मैंने तो आपको बुलाया था कि इसकी रक्षा हो सके और आप तो और घी डालने का काम करे कि अति शीघ्र करो, तुम्हें तो अपना वचन बिल्कुल निभाना चाहिए फटाफट। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा है कि तुम्हारे जो तुमने आपस में शर्त रखी थी उसका कोई गवाह है। तो कहते कि नहीं गवाह तो नहीं है। तो क्या वो शर्त दोबारा दोहराई जा सकती है। तो हनुमान जी भी कहते हैं हाँ दोहराई जा सकती है। अर्जुन जी भी कहते हैं हाँ दोहराई जा सकती है। तो अर्जुन जी कहते हैं क्या तुम वापस बना सकते हो ऐसा ही पुल। तो कहते हैं हाँ हाँ मैं बना सकता हूँ। तो कृष्ण जो उस समय एक ब्राह्मण के रूप में वो कहते हैं कि मैं अब इस बार गवाह बनता हूँ और देखता हूँ कि ये चीज कैसे होती है क्या नहीं होती है, फिर फैसला किया जाएगा कि किसको क्या करना है। ठीक है, अर्जुन जी को एक और चांस मिल गया, फिर से वो पुल का निर्माण करते हैं अपने ब्रह्मास्त्र और देव विद्या के द्वारा, फटाफट वापस वो पुल बन जाता है। फिर हनुमान जी की तरफ देखा जाता है कि अब चलिए अब आपकी बारी, करिए पार। इस बार जब हनुमान जी पैर रखते हैं तो पुल ढहता नहीं है और वो
आगे पार हो जाते हैं। हनुमान जी पीछे मुड़कर देखते हैं तो कृष्ण जी कछुए के रूप में उसके नीचे बैठे होते हैं पुल के, और वो इस बार पुल ढहता नहीं है। अब यहाँ अर्जुन का सीना चौड़ा हो जाता है, वो देखा मेरा पुल पार भी कर गए तुम, टूटा नहीं, कितना शक्तिशाली हूं मैं, अब जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो यहाँ फिर कृष्ण भगवान उसको शांत करते हैं कि रुको। अब हनुमान जी से वो वादा ले लेते हैं कि जब हमें जरूरत होगी तब हम अपनी जो इच्छा है, जो हम कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा, ऐसा वचन लेकर कहते हैं कि वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसी दौरान जब महाभारत का युद्ध होता है तब कृष्ण जी वापस अर्जुन को याद दिलाते हैं कि हमें हनुमान जी ने वादा किया था कि वो हमारी एक बात मानेंगे, तो अब हमें अपनी बात मनवाने का समय आ गया है। वो दोनों जाते हैं वापस हनुमान जी के पास और हनुमान जी से कहते हैं कि ऐसे एक युद्ध की तैयारी हो रही है और हम चाहते हैं कि आप पताका के रूप में, एक ध्वज के रूप में हमारे रथ पर सवार हुए। तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई युद्ध में मेरा कोई काम नहीं है, मैं तो राम भक्त प्रभु की भक्ति गान करने वाला इंसान, मुझे तो हर समय सत्संग चाहिए, अच्छी बातें सुननी की इच्छा होती है, मैं युद्ध क्षेत्र में इतने दिन नहीं रह सकता। तो कृष्ण जी कहते हैं कि आप चलिए तो सही, आपको हम वहां पर भी ज्ञान की बरसात करेंगे आप पर। तो ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन जी का जो रथ था उसमें पताका के रूप में हनुमान जी बैठे थे, और जब ये युद्ध समाप्त हो गया तो कृष्ण जी ने पहले अर्जुन को कहा कि तुम इस रथ से उतरो। वो उतर गए। उसके बाद स्वयं कृष्ण जी उस रथ से उतरे और फिर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, फिर कहा कि प्रभु महाबली अब आप भी उतरे। और कहा जाता है जैसे ही वो पताका उड़ी वो रथ धू धू करके पूरा जल गया, ब्लास्ट हो गया एक तरह से। तो अर्जुन समझ नहीं पाए कि ये क्या हुआ, तो पूछते हैं कि ये क्या था। तो ये क्या कि ये हनुमान जी का प्रताप था जो ये रथ अभी तक है, वरना तो ये कब का ही नष्ट हो जाता। तो इसमें एक बहुत सुंदर बात ये कह जाती है कि अर्जुन तो बहाना था, गीता तो हनुमान को सुनाना था। कृष्ण जी ने वादा किया था कि तुम चलो हमारे साथ युद्ध क्षेत्र में, मैं तुम्हें वहां भी बहुत अच्छी ज्ञान की बातें दूंगा। तो एक ये छोटी सी सच है या नहीं पता नहीं, पर ये एक कथा इस तरह से प्रचलित है जिसमें मेरे को सबसे सुंदर ये लगता है कि अर्जुन तो बहाना था, गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। जी बिल्कुल, सभी ने सुनी होगी तो सच्ची होगी। स्टोरी बहुत बढ़िया। सब कहानियां हैं तो सबकी सुनी हुई है, अच्छी है, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत अनुपमा जी। हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेरी बहुत इच्छा है ऐसे कभी आप पे वाकई कृपा हो और आप भी अपनी क्षमता के अनुसार और भी यदि आप अपना समय इसमें डाल सकें तो मेरी बहुत इच्छा है कि आप JTTP तक जाएं, मास्टर बने और हजारों लोग आपसे ये ज्ञान लेके जाएं। हम सबके दिल से शुभकामनाएं आपके साथ। आज का ध्यान बहुत शुभ था, आज का ध्यान बहुत शुभ था, बहुत मंगल था और बहुत अच्छी चर्चा रही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अनुपमा जी। सच में हम इन स्टोरियों से ना दूर होते जा रहे हैं, नहीं सुनने को मिलती हैं ये स्टोरियाँ। तो ये स्टोरी हम कभी कभी सुनते हैं तो ये रिवाइज हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है, ज्ञान मिल रहा है। तो गीता भागवत क्यों सुननी चाहिए ये सबको पता होना ही चाहिए। हम सुनने चले जाते हैं भागवत, ऐसे बोलते हैं कि गीता में सारा सार होता है, जो बताया गया है ना गीता में, जिस तरीके से हम कर लेना तो सबका उद्धार हो जाएगा। इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, गीता जैसे अक्सर आप लोग जब फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू करेंगे ना तो इसमें इतना आपको मजा या समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। गीता को कहते हैं कि 12वें अध्याय से शुरू करना चाहिए, भक्ति योग से। जी, तो आपको और अधिक गहराई से समझते हुए आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा और आपको लगेगा इसको कैसे कैसे आगे बढ़ना है। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुपमा जी। एक हमारी टीचर है, उन्होंने भी ऐसे ही 12वीं से ही स्टार्ट की थी और अमावस्या के दिन 12वीं और 15वीं चैप्टर मतलब को पढ़ा जाता है, ये मुझे बताया गया। और हम जब पढ़ते हैं एक ही वर्ष को, एक टेक्स्ट को, ऐसा लगता है वो हमारे लिए ही ज्ञान है। वो फिर आप पढ़ोगे तो आपके लिए होगा, मेरे लिए तो मेरे अपनी तरफ से। और फिर दूसरी बार पढ़े तो ऐसा लगता है फिर कुछ और, उस दिन जो थी आज थी वो बात फिर नहीं दोहराई जाएगी, फिर वो उस दिन अलग ही उसकी सोच बदल जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बहुत मैं पढ़ती रहती हूँ, मैं इस्कॉन का पढ़ती हूँ बेसिकली,
यस, और कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता है? बहुत अच्छा था अनुपमा जी, ध्यान भी, और ये जो आप सुनाते हैं वो दिल पे छूता है, समझ में बहुत अच्छा आता है। मेरी भी यही दुआ है कि आप आगे जाएं। मैं तो दिल से बोलती रहती हूँ आपको ऊपर से नहीं आता मेरे को बोलना ये सब, इसलिए अपने मन से। यस अनुपमा जी, सभी सबकी को दुआएं आगे आपके बढ़ना साथ है, है, सभी आप को, आगे हाँ। बढ़ते रहे। और वाकई में बहुत अच्छा बोला आपने, और बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही थी, सब एक एक वर्ड सब क्लियर समझ में आ रहा था, सब सुनाई दे रहा था, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं था। तो आप थैंक आगे यू, भी ऐसे थैंक ही यू। बढ़ते रहें, और आप सब मास्टर भी आगे आए अनुपमा जी के साथ साथ। मैं तो चाहती हूँ अरे कि सभी सभी मास्टर मास्टर, बने और सभी आए आगे, और सभी बोले कि हम भी करवाएंगे। कोई ये नहीं बोले कि नहीं, हम तो सीखने के लिए आ रहे हैं, हम सिखा नहीं सकते। नहीं, अब सब मास्टर बन चुके हो। सब में क्योंकि देखो, इसमें सब सभी में सबसे सुंदर ज्ञान बात होता है, देखिए, सब में ज्ञान हाँ, होता है, किसी भी कुछ हो। यस, पत्री जी का जो एक मूल मंत्र है ना कि ABCD पूरा सेंटेंस, प्लीज एक एक करके बोले ताकि सब समझ सके। आपका बहुत अच्छा था। एक साथ बोलने से क्या समझ नहीं पा रहे, दोनों के एक साथ बोलोगे तो किसी का ही कुछ नहीं समझना ही पड़ेगा, तो एक एक करके बोले। अब सभी चुप हो गए जी बोलिए, आप बोल रहे थे ना, मैं देख नहीं पा रही, मैं मोबाइल पे हूँ ना, इसलिए मुझे मालूम नहीं कौन बोल रहा था, प्लीज बोले। विमला जी बोल रही थी। जी बोलिए विमला जी। बोले मेरा आत्म बंधन, आप गीता जी के बारे में महाभारत नाम बुलाए, ध्यान कराए, बहुत अच्छा बात, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन विमला जी भी करवाएंगी, वो पूरे भजन से ध्यान करवाएंगी। मेरे को कुछ नहीं आता, फोटो डालना, कुछ करना, मैं कैसे कराऊंगी, मैं कुछ नहीं जानती। जो आपको आता है वो विमला किसी जी को सुनो। नहीं आता है, आप में बहुत तजुर्बा है। आप माँ आप ऐसे माँ कभी बेटी मत बोलो, दोनों साथ आप में करवाना, सबसे ज्यादा मुन्ना जी आता है। ध्यान करवाएंगी और आप भजन सुनो। सभी को सब ज्ञान है, सभी। लिखी नहीं हूँ, मैं कहाँ से कराऊंगी। आप जो ऐसा करा तो सकते बोलना ही हो नहीं है। वो हम लोग आपसे सीख रहे हैं ना, सब सीख रहे हैं। हाँ सीख रही हूँ, अभी सीखते सीखते साल भर तो लग जाएगी। आपके भजन ही इतने अच्छे होते हैं, वो भी तो आपसे ही हम सीख रहे हैं ना। भजन तो मैं विमला जी, आप तो ना पूरे ध्यान में ना भजन गा दीजिएगा, जैसे अपन म्यूजिक चला के ध्यान करते हैं ना, उस दिन आपके भजनों का ध्यान रखेंगे हम। ममता जी, आपको पता है मीनू जी की भी बहुत दिली ख्वाहिश है कि भगवत गीता पढ़ा जाए। आज इच्छा पूरी हो गई मीनू जी की नहीं, अभी तो मीनू जी आएंगी, उनके वर्सेस हम ऐसे कर सकते हैं ना कि भगवत गीता के टेक्स्ट एक ऐसे कर सकते हैं ना अनुपमा जी, हम सब लाइक बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। लेकर या 2 लेकर आप उसका 2 या 3 श्लोक, हाँ। क्यों मीनू जी, आप क्या कहते हो? जैसे आप सभी की इच्छा। एक्चुअल में सुबह मैं गीता का सेशन रंजन सर का लेती हूँ, तो अभी कंटिन्यू उनका चल रहा है, तो मोस्ट मैं तो वेलकम। आप लोग क्या बोले? मैं से बोल रही हूँ मोस्ट वेलकम, इस चीज के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, हम लोग प्लान करेंगे, और बिल्कुल। बोला है ना 2-2 3-3 श्लोक का, तो ये प्लान इसी तरह से प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे तैयार किया जाएगा, वैसे ही अच्छा हुई तो अपनी वेडनेसडे को ठीक है ना तो अनुपमा जी? जी चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुपमा जी, एक अच्छा सब्जेक्ट मिला है सबको, तो सभी, और देखिए भागवत गीता के बारे में तो सब थोड़ा थोड़ा सब जानते हैं, तो एक एक टॉपिक लीजिए और थोड़ा थोड़ा सभी बताइए, है ना। जैसे मान लो आपको किसी को बिल्कुल नहीं आता, मैं ये नहीं कह रही कि आप 1 घंटा आप बोलो या ध्यान करवाओ। जैसे मान लो अपने पास 10 मिनट बची हैं, तो 10 मिनट में भी आप अपनी बता सकते हो, कोई भी स्टोरी बता सकते हो या कुछ भी अच्छी बात बता सकते हो। तो जैसे अपन मस्ती की पाठशाला रखेंगे संडे को या किसी दिन देखते हैं, तो उसमें आप सबसे शेयर कर सकते हैं, तो सभी मैं आज प्रिपेयर रहे। ममता जी, अनुपमा जी, आप ब्रह्मसूत्र भी पढ़ चुकी होंगी फिर तो। नहीं, अभी मैं आत्म परिचिति करके वो देख रही थी, उसमें बताया गया, तो आपका कहते ही उसमें बिल्कुल बैठ रहा। ब्रह्मसूत्र भी है ना, महाभारत के बाद जो सबसे माना जाता है वो ब्रह्मसूत्र है। अभी तो हम तो खुद स्टूडेंट हैं, अभी तो चल रहे हैं, अभी देखो बहुत ज्ञान तो इतना अपार है, जिससे थोड़ा थोड़ा बुक्स चुक रहे हैं। पढ़ने से बहुत नॉलेज मिलती है सच में।
और लेकिन बुक्स पढ़ के और दूसरों को बताना ये तो बहुत बड़ी आर्ट होती है, हर कोई नहीं कर सकता ये। तो ये नरेशन एक आर्ट है। महाभारत के युद्ध की मैं भी एक छोटी सी कहानी बता देती हूँ। हाँ हाँ विमला जी मोस्ट वेलकम। एक सुस्पिनिया थी। हाँ, महाभारत के युद्ध में सब गाछ उछ काटे जा रहे थे और वहां पे सफाई करी जा रही थी। वो चिड़िया के घोंसला गिर गया तो उसमें उसके 4 बच्चे थे, अंडे थे। तो भगवान के पास गई, बोले आप तो भगवान हैं, मेरे बच्चों की रक्षा तो आप ही करेंगे। तो बोला ठीक है मैं करूंगा। तो कृष्ण जी क्या करते हैं, वो अपनी धनुष बाण उठाते हैं और अर्जुन सोचता है कृष्ण ने तो प्रतिज्ञा करी थी मैं तो धनुष बाण नहीं उठाऊंगा, ये धनुष बाण क्यों उठा रहे हैं। और उठा करके एक तीर चलाए, हाथी के गले में घंटा था, वो टूट करके उन अंडों पे गिर गया। तो बच्चे मूर्छित रह गए। जब 18 दिन तक युद्ध चला, उसका युद्ध समाप्ति हुई तो लाश बिखरी पड़ी, कहीं पे क्या पड़ा, कहीं पे क्या पड़ा। अर्जुन को बोला तू चल। तो अर्जुन बोले क्या काम है, अभी तो वहां इतनी गंदगी तो क्या वहां ले जाता है और ले करके ये घंटा हटाता ना, तो उसमें चिड़िया और चिड़िया के चारों बच्चे चुचू चुचू करते हुए निकलते हैं। तो मेरे में चिड़िया बच्चा भगवान पे विश्वास करने से सब बच जाते हैं। तब शांत हो गए लगता है ना। क्या यस विमला जी का कहने का मतलब है कि भगवान पे विश्वास करने से सब अच्छा होता है। यही स्टोरी में यही बताया ना विमला जी कि भगवान पे विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भगवान ही है जो अपनी रक्षा करता है। और मैं तो बिल्कुल यही मानती हूँ कि बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहिए। कोई भी टेंशन आए बिल्कुल मस्त, जो भी होगा संभालेगा भगवान, और होता भी ऐसा ही है। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, और अनुपमा जी आपको इतना ज्ञान शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही शेयर करते आप रहें। लोग को भी बाय बाय, मौका देने के लिए आप सबको धन्यवाद। बाय बाय ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। थैंक यू मम सभी को। थैंक यू सो मच। नड़ा क्या